दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। ये दगाबाज है, मिलना जरा संभल के दिल। ये करता वार है, चेहरा बदल बदल के है दिल। कहते हैं चीन का भरोसा और सांप का परोसा कभी नहीं बचता। या तो वो चीनी कहर से या सांप के जहर से एक ना एक दिन मरता जरूर है। जिस भी मुल्क ने चीन से दोस्ती की या उस पर भरोसा किया, वो किसी न किसी चीनी हथकंडे का शिकार जरूर हुआ है। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो या अफ्रीका के कई देश हों, ये कहीं ना कहीं चीनी साजिश का शिकार हुए हैं। चीन पहले इन्हें पैसा देता है, कर्ज देता है और उसके बाद इनके पोर्ट, इनकी जमीनें और इनके कारखाने हथिया लेता है। किसी मुल्क के अहम डाटा चुराना, उसके सामान की नकली कॉपी करना, वहां की जमीन, मुल्क या माशरे पर कब्जा करना, अफरा तफरी मचाना, डराना, धमकाना व ब्लैकमेल करना, इन छोटी आंखों वाले चीन की बड़ी खुरापाते हैं। चीन ने पेंटागन को नहीं छोड़ा, उसके डाटा उड़ाकर हथियार बनाने की कोशिश की जो फुस हो गए। उसने रशिया को नहीं छोड़ा, उससे हवाई जहाज लिए और उनके नकली हवाई जहाज, नकली कॉपी बनाने की कोशिश की, वो फुस हो गए। चीन एक ऐसा शातिर देश है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। पूरे विश्व में मौत और मातम का वायरस फैलाने वाला चीन आज खुद भी पूरी दुनिया के लिए एक वायरस ही बन गया है। चीन ने भारत को भी लद्दाख में धमकाने, डराने और जहनी तौर पर तोड़ने की भरपूर कोशिश की थी, मगर भारत के जाबाजों और मजबूत नेतृत्व के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़े। मगर उसके ग्वालान घाटी के पीछे हटने पर खुश होने की जगह चीन की अगली चाल को समझना होगा। विश्व में भारत ही उसके नापाक हथकंडों और उसकी साजिशों का सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या चीन ने भारत के लिए साजिशों का पैंतरा बदल दिया है या वो अगले वार के लिए नई रणनीति बना रहा है? भारत में दिशा रवि के बेंगलुरु में पकड़े जाने के बाद चीन द्वारा प्रायोजित एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। उसने ही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए टूल किट बनाया और फिर उसे गुमराह ग्रेटा थंबर्ग से साझा किया। वो लगातार उसके संपर्क में थी। भारत में ऐसे गद्दारों की एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार चीन के इशारे पर कभी शाहीन बाग, कभी दिल्ली के दंगे और कभी किसान आंदोलन की शक्ल में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। 26 जनवरी का उत्पात भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। मगर सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी इस षड्यंत्र में पर्दे के पीछे से इस खेल में शामिल रही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मोदी जी ने भारत आने पर खूब आओभगत की, मगर चीन ने अपनी फितरत के अनुसार डोकलाम में घुसपैठ कर दी। बेशर्मी की हद तो देखिए। नसीहत की ढोलकी बजाने वाले कुछ लोग उसी वक्त चीनी एम्बेसडर के यहां भोजन डकारने पहुंच गए, या यूं कहें किसी खुराफात को सरंजाम तक पहुंचाने की साजिश करने पहुंच गए। और फिर बाहर आकर
सरकार को डोकलाम पर कोसते हुए देशभक्ति की छिछोरी कव्वाली गाने लगे। मगर कहते हैं ना कि बारूद के ढेर और बूढ़े शेर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। बूढ़ा शेर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छेड़ा जा चुका था। बस फिर क्या था, डोकलाम पर फौज आईबाल टू आईबाल आ गई और आखिरकार छोटी आंखों वाले बड़े शातिर पीछे खिसक ही गए। सरकार को भी चैत जाना चाहिए था, उसी वक्त होश में आ जाना चाहिए था जब ये कांग्रेस और वामपंथी समर्थक या अर्बन एक्टिविस्ट नए नए चैनल और न्यूज वेबसाइट खोलकर अलग अलग चैनलों से लतियाए गए छिछोरे और गद्दार पत्रकारों को इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल ये पूरा खेल भारत को बदनाम करने, यहां दंगे करवाने, अफरा तफरी मचाने और फिर आखिर में मोदी सरकार का तख्ता पलट करने की एक बड़ी मगर बेहद ही टुच्ची साजिश थी। पिछले 6 महीनों में इनके पास लगभग 30 करोड़ से ज्यादा के फंड आए। वो माल इन भुक्कड़ों ने गिद्धों की तरह बांटकर चाट लिया। मगर सरकार या खुफिया एजेंसियां चुप क्यों हैं? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? अगर हो रही है तो यह मसला कहां तक पहुंचा? इन नंग और नकली पत्रकारों को नंगा क्यों नहीं किया जा रहा? चीन का लद्दाख पर जंग का माहौल बनाना दरअसल पाकिस्तान पर होने वाले संभावित हमले को टालना था। चीन की इसी टुचेरी उछल कूद में उसने गोलान में वो कर डाला जो भारतीयों के दिलो दिमाग में गहरे तक चोट कर गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी छोटी आंखों वाले छटाक भर के 104 से ज्यादा चीनी फौजी लंबे कर दिए। चीनियों को शायद यहां के अर्बन नक्सलों ने यह नहीं बताया कि भारत के सपूत हथियार से पहले बचपन में अपने गांव और कस्बों में हाथों से कूटने की धमाचौकड़ी करते हैं। भारत में चीन और पाकिस्तान के एजेंटों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। इन दोनों देशों का यह एजेंडा तकरीबन खत्म ही होने को है समझो। मगर अब ये अर्बन एजेंट फिर से CAA और मराठा आरक्षण, आसाम में हिंसा और बंगाल में सांप्रदायिक दंगों को हवा दे सकते हैं। हमें सभी हिंदुस्तानियों को इन भाड़े के लंपटों के टंटे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तकरीबन ठप हो गया है। ग्वादर पोर्ट पर चीनी काबिज है। उन्होंने वहां चारों तरफ कटीली तारें लगा दी हैं। उधर बलोच लड़ाकों ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है। उन्होंने कई चीनी सैनिकों को नरक भेज दिया है। चारों तरफ से घिरा चीन हर तरफ से जूते खा रहा है। इधर चीन की वैक्सीन भी दुनिया भर में पिट चुकी है। कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। सऊदी अरब उसकी वैक्सीन लेने और लगाने के बाद भी कोरोना से बच नहीं पा रहा। कबाड़ का घेरा और अमेरिका के रुख से चीनी उचक्के पहले ही दुखी हैं। साउथ चाइना सी में भी कभी भी बवाल हो सकता है। चीन अरबों डॉलर की मार के तले है, इसीलिए वो अभी लद्दाख के फ्रंट को ठंडा रखना चाहता है। वैसे भी उसके चिंदी चोर चीनी सैनिक लद्दाख की ठंड में सिकुड़कर दांतों में फंसी किसी चिंगम की तरह हो गए हैं। अब अपनी साख बचाने के लिए यानी फेस सेविंग के लिए वो समझौते का कंबल ओढ़कर पीछे खिसक रहा है। इधर गिलगित बाल्टिस्तान में भी उसकी सड़क का काम जमकर विरोध के घेरे में आ चुका है। लोग वहां चीनी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। चीन जानता है कि भारत यहां कभी भी हमला करेगा, इसीलिए उसने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए भारत को लद्दाख में उलझाए रखा था। अब यह सांप सीढ़ी का खेल है।
देखना है कि अब इस खेल में बाहर और भीतर के सांपों के फन कुचले जाते हैं या हिंदुस्तानी एकता की सीढ़ी चरमरा जाती है। बिछा शतरंज और बिठा दे अपने मोहरों को, ये हम भी खोल देते हैं अपने शेरों को।